जय भीम साथियों, मैं हूँ गुजरात से भानुभाई चौहान। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। मैं जो अपने विचार रखने जा रहा हूँ, ये विचार ये है, क्या गुजरात में और या पूरे भारत में कहीं पर भी कब भी चुनाव आता है तो टारगेट दो चार चीज़ों को बनाया जाता है, और खास करके उसमें दलित यानी कि पिछड़ा समाज यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिनको ये लोगों ने दलित नाम का सिंबल जिन पर ठप्पा लगा दिया है, वैसे लोगों का बहुत ही उपयोग होता है। कब भी चुनाव आता है तो दलित को घर पे खाना बुलाते हैं या तो घर पे खाना खाने जाते हैं। तो क्या इनमें बदलाव आ जाएगा? अभी मैं देख रहा हूँ, कभी भी चुनाव आता है तो स्मृति ईरानी गुजरात में, सूरत में किसी के घर दलित के घर पे खाना खाने जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, या तो योगी आदित्यनाथ जाते हैं। अभी बाकी थी तो केजरीवाल ने एक ऑटो रिक्शा वाले के घर पे खाना खाने गए, और बाद में अ, अपने घर पे दलित को वो बोलते हैं, दलित समाज के लोगों को हम अपने घर पे खाना खाने बुला रहे हैं। ये सब जो ड्रामेबाजी यहाँ की मनुवादी व्यवस्था से जो जल रही है ना, इन लोगों ने हमारे समाज का उपयोग किया है, और शोषण इन लोगों की वजह से हो रहा है। और खास करके बार बार हमें टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसे केजरीवाल जी ने बोला कि वाल्मीकि समाज को मैं अपने घर पे खाना बुलाऊं, या अपने समाज के लोग भी है जो अपने आप को वाल्मीकि समाज मान रहे हैं। मैं वाल्मीकि समाज में नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों ने वाल्मीकि शब्द, षड्यंत्रकारी शब्द अपने समाज पर थोप दिया। जैसे दलित शब्द है, मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले जिसने मनुस्मृति का भंग किया, वो हमारे पुरखजों को इन लोगों ने भंग ही बोला था, इनका भंग किया था। इसी के हिसाब से वही पुरखजों को बहिष्कृत किया, उनको खाने का नहीं मिला, तब हम लोगों को चमड़े उतारने पड़े, बहिष्कृत हुए थे। तो हम लोगों को, उन लोगों ने हमारे समाज के लोगों को बंटवारा करके चमार किया, बनकर किया, भंगी किया, वगैरह वगैरह। इन लोगों की वजह से आज हमारे समाज के हजारों टुकड़े पड़ गए। तो हमारे समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि हम षड्यंत्र में से बाहर निकले। और मैं खास करके सभी पार्टियों से, लोगों से कहना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस तो ये कर ही रही थी, साथ ही साथ में आज केजरीवाल ने भी नोटंकी चालू कर दी। आप लोग हमें घर पे खाना बुला के, या तो आपको अपने घर पे, हमारे घर पे खाना खाने आने से क्या व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा? क्या जातिवाद खत्म हो जाएगा? जाति विहीन समाज की रचना होगी? एक काम करो ना, सबके पीछे से जाति निकल जाए और सभी के पीछे मानवी लगे, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हो भाई? या तो एक काम करो, अस्पृश्यता को नष्ट नाबूद करने की ऐसी अपनी मैनिफेस्टो जो है, उसमें ये जाहिर करो कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे, जातिवाद को नाबूद करेंगे। और आप लोगों को इतना ही वाल्मीकि पर प्यार है तो संदीप वाल्मीकि जी भी दिल्ली में से, वो भी हमारा भाई ही था। और ये खास करके केजरीवाल पर नहीं लग रहा है, पूरी पार्टी हो, जो मनुवादी पार्टी जो है, तो सभी पार्टी हो, और अपनी पार्टी के सभी नेता जो चुनाव में मेरे समाज के लोगों का जो उपयोग कर रहे हैं, उनमें उन लोगों ने हमें बंटवारा करके कई पेटा ज्ञाति में हमें विभाजित कर दिया। जैसे महार, चमार, मायावंशी, वनकर, वाल्मीकि, ये लोग जो उसने नाम दिया है, लेकिन हम वाल्मीकि तो है ही नहीं। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज का उपयोग करके अपनी वोट बैंक के लिए ये जो नोटंकी करे, नोटंकी बंद कर दो। और अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, और खास करके जो ये हर्ष सोलंकी है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की जाल में फंसना नहीं चाहिए। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, ये लोग हमारा अभी उपयोग करके चुनाव में अभी ये मुद्दा बनाएगा कि हमने दलित को घर पे खाना बुलाया, या तो हमने दलित के घर पे खाना खाया। इससे पहले स्मृति ईरानी जी सूरत में आई थी, यहाँ एक झुपड़पट्टी में बोले हम, मैं दलित के घर पे खाना खाई। इससे पहले योगी आदित्यनाथ गए थे। भाई, खाना खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जाति विहीन समाज की रचना कब करोगे? हमारे हजारों सफाई कर्मियों जो गटर में उतरने के बाद उन लोगों की मौत हो जाती है, तब आप लोग बाहर निकलते हो। और आपको दलित पर इतना ही प्यार है
तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, कौन से पार्टी के नेता मटका कांड में राजस्थान में गए थे? जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या के बाद राजस्थान में गए थे उनके घर को मिलने के लिए, उनके घर पे खाना खाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए। साथ ही साथ में गुजरात में जब भी घोड़ी पर बारात निकलती है, मुँह रखने पर हत्या होती है, राम मंदिर में जाने के लिए मार पड़ती है, ऊना जैसी कांड घटती है, तब आप लोगों को दलित की याद नहीं आती। आज चुनाव आया तो दलितों की याद आती। आप लोग ये अपनी नौटंकीबाजी छोड़ दो, हम लोग जागरूक हो गए हैं। आपने जो ये चुनावी एजेंडा लेकर यहाँ से आप निकले हैं ना, तो आपके पार्टी के जितने भी पार्टी अध्यक्ष हैं ना, उनको बोलो वो जहाँ पर रेसिडेंट करते हैं वहाँ दलितों को मकान किराए पे या पैसे भी दिया जाता है, उनको उस सोसाइटी में घुसने भी दिया जाता है। आप लोगों का जो एजेंडा है ना, हम खुला करके रख देंगे। आप लोग जब भी चुनाव आता है ना, तो दलित समाज का आप लोग यूज करते हो, और दलित को हमारे समाज पर ही आप लोगों ने थप्पा लगा दिया, जैसे अनुसूचित जाति समाज है उन पर ही। दलित तो बाबा से किसको माना जाता है? जो यहाँ का शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, भारत की समग्र महिला जाति, उनको दलित माना जाता था। जिनको मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो जिनको शूद्र और अति शूद्र मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में माना जाता था, और जिनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, वैसे लोगों को जो दबा कुचला था, जिनका दमन होता था, उन लोगों को दलित माना जाता था। भाई एक कास्ट पर क्यों दलित नाम का सिंबल आप लगा दिया? और साथ ही साथ में हमारे समाज में भी आप लोगों ने विभाजन करने की ये जो नौटंकी की है ना, अब हम लोग जागरूक हो गए। ये आपकी नौटंकी चलने दे देंगे। ना तो मैं चमार हूँ, ना मैं बनकर हूँ, ना मैं भंगी हूँ, ना मैं अपनी जो जितनी भी कास्ट है उनमें से कुछ हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भारतीय संविधान की बताया हुआ अनुसूचित जाति यानी कि एससी हूँ। आप लोगों ने जो हमें षड्यंत्र करके हमारे भाइयों को जो अलग करने की जो नौटंकी जो रसी है ना, वो हम बंद कर दो आप। अभी गांधीनगर में रोहित समाज का सम्मेलन बुला के वहाँ पर भी अपने समाज के जो गद्दार लोग थे, और किसके इशारे पे ये सम्मेलन बुला के हमें अलग करने का षड्यंत्र चल रहा है। साथ ही साथ में मेहसाणा के साइड में बनकर समाज का सम्मेलन कहीं पर पहले बुलाया गया था। तो ये सब बीजेपी, कांग्रेस और आप या ये व्यवस्था से जो लोग जिनको जो फायदा होता है, वही लोग हमारे लोगों को आगे करके हमें अलग करने की साजिश कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए, हम ये जो नौटंकी है, नौटंकी सकने नहीं वाले हैं। आने वाले चुनाव में ये जो नौटंकीबाज लोग हैं उनको पूछना चाहिए, क्या आप अस्पृश्यता से नष्ट नाबूदी करके हमें जाति विहीन समाज की रचना, हमें मानवतावादी राष्ट्र चाहिए, वैसे राष्ट्र का आप निर्माण करना चाहते हो? ऐसा एक बार उनको सवाल करो। उनका जो दिमागी हालत है ना, उनकी जो दिमागी सोच है, वो अपने आप बाहर आ जाएगी, और वो अपना जवाब में आपको क्या देगा वो आप खुद सुन लेने का। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से विनती करता हूँ कि हमें टुकड़ों में बंटना नहीं चाहिए। ये लोग जब भी चुनाव आता है तो हमें टुकड़े में बांटने की कोशिश करता है। जय भीम, जय भारत।